अयोध्या का राम मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पर जरा सोचिए, क्या होता अगर इसे बनने से पहले ही तबाह करने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रची जा रही होती। एक वीडियो सोर्स तो यही दावा करता है कि भारत ऐसे ही एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बचा है। तो चलिए आज इसी नाकाम आतंकी साजिश की पूरी कहानी को समझते हैं। अयोध्या में ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये लगभग अब पूरा होने को है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और करोड़ों लोगों की भावनाओं का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर इस आस्था के केंद्र को निशाना बनाने की कोई भयानक साजिश कामयाब हो जाती तो उसके नतीजे क्या होते, ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना? और देखिए, एक वीडियो सोर्स का दावा है कि यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो सच होने के बहुत करीब आ गई थी। उनके मुताबिक भारत वाकई में एक बहुत बड़े आतंकी हमले के मुहाने पर खड़ा था। उस सोर्स के नरेटर ने जो कहा वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। उनके शब्दों में यह साजिश महज एक शहर पर हमले की नहीं थी। इसका मकसद तो कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसका असर सीधे सीधे पूरे देश के वजूद पर पड़ सकता था। तो भाई सवाल उठता है कि इस कथित साजिश के पीछे आखिर थे कौन? क्या ये कोई जाने पहचाने अपराधी थे या कोई नया गिरोह? चलिए अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका नाम इस मामले में सामने आया है, और यकीन मानिए उनकी पहचान आपको सच में हैरान कर देगी। इस पूरी कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वो है इसमें शामिल लोगों की पहचान। ये कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि डॉक्टर थे। मतलब जरा सोचिए, वो लोग जिनका पेशा ही जिंदगी बचाना है, उन्हीं पर जिंदगी लेने की साजिश रचने के इल्जाम लगे। वीडियो के मुताबिक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इन 8 में से 6, जी हां 6 लोग डॉक्टर थे। और इन सभी के बीच जो एक कड़ी थी, वो थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। वीडियो सोर्स इस यूनिवर्सिटी पर बेहद बेहद गंभीर आरोप लगाता है। उनका दावा है कि ये यूनिवर्सिटी कथित तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री बन चुकी थी, जहां आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये साजिश सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं थी। सोर्स के मुताबिक इसके तार तो विदेश तक जुड़े हुए थे, और खासकर तुर्की से। चलिए देखते हैं कि ये इंटरनेशनल कनेक्शन आखिर काम कैसे कर रहा था। बताया गया है कि ये पूरा ऑपरेशन एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड पर चल रहा था। तुर्की में बैठा ओकासा नाम का एक हैंडलर इसका मास्टरमाइंड था, जो वहां से निर्देश और पैसा दोनों भेजता था। और भारत में जो टीम थी, उसका काम था बस उन निर्देशों को अमल में लाना। इस कनेक्शन की शुरुआत 2022 से बताई जाती है। मुख्य संदिग्धों में से एक उमर, वो लगातार तुर्की में बैठे अपने हैंडलर ओकासा के सीधे संपर्क में था, और इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए जो पैसा था, वो कथित तौर पर खाड़ी देशों से आ रहा था। तो अब सवाल ये है कि अगर साजिश इतनी बड़ी थी, इतनी सुनियोजित थी, तो फिर ये नाकाम कैसे हुई? आखिर वो कौन सी एक गलती थी जिसने इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ कर दिया? आइए अब ये जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े जुर्म की कड़ी एक छोटी सी गलती से खुलती है। इस साजिश का पर्दाफाश भी एक छोटी सी कड़ी से ही शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक गिरफ्तारी की, जिसके तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। और इसके बाद जब NIA और दिल्ली पुलिस जैसी बड़ी एजेंसियां इस जांच में शामिल हुईं, तो बस एक एक करके सारे राज खुलने लगे। और जांच में जो पता चला, वो सच में बेहद चौंकाने वाला था। निशाने पर भारत के सबसे संवेदनशील स्थान और सबसे संवेदनशील तारीखें थीं। अयोध्या का राम मंदिर, वो भी 6 दिसंबर जैसी तारीख पर, और दिल्ली का लाल किला ठीक 26 जनवरी, यानी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन। फिर जांचकर्ताओं ने एक एक कर सबूतों को जोड़ना शुरू किया। दिल्ली में एक छोटे से ब्लास्ट की जगह से मिले DNA ने उमर की मौजूदगी साबित कर दी। मुजम्मिल नाम का एक और संदिग्ध खाद की आड़ में विस्फोटक जमा करते हुए पकड़ा गया। CCTV फुटेज और मोबाइल डेटा ने लाल किले की रेकी की पूरी कहानी सामने रख दी। ठीक है, साजिश पता चल गई, लोग पकड़े गए, सबूत मिल गए। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब के पीछे का असली मकसद क्या था? वीडियो सोर्स के विश्लेषण के अनुसार यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक सोच काम कर रही थी। आखिर ये हमलावर क्या हासिल करना चाहते थे? सोर्स इस सवाल का एक बहुत ही गंभीर जवाब देता है। उनके विश्लेषण के मुताबिक इन हमलों का असल मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद था
देश में सांप्रदायिक तनाव को इस हद तक भड़का देना कि यहां गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाएं। अब अपनी बात पर जोर देने के लिए वीडियो का नरेटर कथित साजिशकर्ताओं के लिए बार-बार एक खास और काफी भड़काऊ वाक्यांश का इस्तेमाल करता है। देखिए, यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि सोर्स इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देख रहा है और अपने दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। और वीडियो के आखिर में नरेटर लोगों से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें और अपने आसपास अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो उसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। तो सोर्स का जो आखिरी संदेश है वो एक तरह की चेतावनी है कि भले ही ये साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन उनके अनुसार इस तरह का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक राष्ट्र के तौर पर इस तरह की चुनौतियों से निपटने का और अपनी एकता को बनाए रखने का सबसे सही तरीका आखिर क्या हो सकता है। ये वाकई में एक विचार करने वाली बात है।